नमस्कार, मैं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज। संसद में देश का आम बजट पेश हो चुका है। इस बजट पर लगभग देश के हर नागरिक की नज़र थी, क्योंकि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बाद यह पहला बजट था। इसलिए सरकार से लोगों की उम्मीदें ज़्यादा तो थी ही, साथ ही अर्थव्यवस्था, रोजगार और काम को पटरी पर कैसे लाया जाए, इन सब पर भी लोगों की नज़रें बनी रही। हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ बजट के बारे में। ना कोई राय होगी, ना कोई विचार होंगे और ना ही कोई इधर उधर की बात होगी। साथ ही आपको वो भी सुनवाएंगे कि बजट के बारे में नेता क्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट में क्या क्या खास है। तो कोरोना महामारी के बाद देश का ये पहला बजट था। इस दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहली बार देखने को मिला। चलिए सबसे पहले वही जानते हैं कि पहली बार क्या क्या हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बजट की छपाई कागजों पर नहीं हुई है, इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा है। इससे पहले बजट की कॉपियां छपती थीं और इसे सांसदों और मीडिया कर्मियों को दिया जाता था। पहली बार बजट के लिए यूनियन बजट नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। वित्त मंत्रालय ने इस ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप पर वित्त मंत्री के भाषण के बाद बजट से जुड़ी लगभग 14 डॉक्यूमेंट सांसदों और आम लोगों के लिए मौजूद रहेंगे। पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को शामिल किया गया। गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए। वह कर्मचारी जो विभिन्न ई-कॉमर्स सेवाओं में काम करते हैं, जैसे उबेर, ओला, स्विगी और जोमेटो। इन्हें वेतन तो नहीं मिलता, जिससे ये सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे प्रोविडेंट फंड, सामूहिक बीमा और पेंशन से वंचित रहते हैं। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब देश में डिजिटल जनगणना होगी। डिजिटल जनगणना के लिए सरकार ने बजट में 3,760 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। संभव है कि जनगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए या फिर जनगणना करने वाले अधिकारियों को फॉर्म की जगह टैब दिया जाएगा। इस बजट में आम आयकरदाताओं को कोई राहत नहीं मिली है। वहीं 75 साल से अधिक उम्र वालों को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य भी रखा है। शहरी ग्रामीण स्वच्छता के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोला है। सरकार ने रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 यानी कि 2030 तैयार करने का प्रावधान किया है। जल्द ही वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी को भी लॉन्च किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में 74% तक FDI को मंजूरी दी गई है। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए भी एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें उनसे जुड़ी जानकारी होंगी। कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी ऐलान किया गया। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और अनुसूचित जाति के लिए 4 करोड़ विद्यार्थियों को 35,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। बजट में इस साल राजकोषीय घाटा 6.8% रहने तक का अनुमान रखा गया है। सरकार ने जहां सोना और चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया है, वहीं वित्त मंत्री ने कहा है कि 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियां और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों को कबाड़े में बदला जा सकेगा, जिन पर इंसेंटिव भी मिलेगा। बजट में ट्रेन में सफर करने वालों के लिए कुछ खास तो नहीं था। वित्त मंत्री ने एक भी नई ट्रेन चलाने की घोषणा नहीं की। बजट भाषण में रेलवे कर्मचारियों के लिए भी कुछ खास नहीं है। बजट में मेट्रो ट्रेन के विस्तार पर जरूर ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा, जिसके तहत 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। रेलवे को 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। यह पिछली बार से करीब 38,000 करोड़ अधिक है। पिछले बजट में रेलवे को 72.21 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे। बजट में सरकार का ध्यान प्राइवेट ट्रेन चलाने पर अधिक दिखा। देश में इस समय 2 प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई रूट पर चलाई जा रही हैं। इन दोनों ट्रेनों का किराया आम एक्सप्रेस ट्रेनों से 50% तक ज़्यादा है। आइए अब जानते हैं कि इस बजट में क्या क्या महंगा हुआ है और क्या क्या सस्ता हुआ है।
कायदे से कोरोना के बाद इस बजट में लोगों को राहत देने की तो कोशिश की गई है, ऐसा सरकार का कहना है। हर बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीज़ें तो महंगी हुई हैं और कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं। पहले एक नज़र महंगे हुए सामान पर। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नए कृषि विकास कल से लागू हो जाएगा। इस हिसाब से कल से शराब पीना महंगा हो जाएगा, क्योंकि इस बार बजट में मादक पेय पर 100% कृषि सेस लगाया गया है। 2021 के बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कृषि सेस लगाया गया है। ऐसे में इनकी कीमत कल से ही बढ़ सकती है। सरकार ने मोबाइल फ़ोन के पुर्जों तथा चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। स्थानीय मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे मोबाइल फ़ोन महंगे हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आम बजट पेश करते हुए सीमा शुल्क में 400 रियायतों की समीक्षा की घोषणा की है। इसमें मोबाइल उपकरण भी शामिल हैं। सरकार ने चमड़ा पर सीमा शुल्क को 10% कर दिया गया है। मालूम हो कि पहले यह 0 था। वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का कृषि सेस लगाया गया है। बजट में कच्चे तेल पर 17.5% कृषि सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया गया है। लेकिन ग्राहकों पर इससे कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े, इसके लिए इन सब पर बेसिक सीमा शुल्क यानी BCD में कटौती की गई है। चलिए बात कर लेते हैं कि सस्ता क्या होगा। वित्त मंत्री ने बजट में सोना और चांदी पर आयात शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5% की कटौती की है। मालूम हो कि वर्तमान में सोने पर 12% आयात शुल्क चुकाना पड़ता है। इस तरीके से अब सोने और चांदी पर सिर्फ 7.5% आयात शुल्क चुकाना होगा। सरकार ने कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% कर दिया है। ऐसे में सूती कपड़े महंगे होंगे। हालांकि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5 से घटकर 5% रह गया है। बजट आया है तो बजट पर बयानबाजी नहीं होगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए जानते हैं कि किस बड़े नेता ने बजट के ऊपर क्या बयान दिया है। तो बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। ऐसे सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बजट के बारे में तारीफ करते हुए कहा है कि यह आत्मनिर्भर भारत, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, किसानों की आय दुगना करने के संकल्प की मार्ग प्रशस्त करता है। यह बजट भारत को वैश्विक परिदृश्य में मजबूती से उभरने में सहायक होगा और भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ये सारा कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह बजट देश को बेचने वाला है। इसमें केंद्र सरकार ने सेल लगाई है। पहले लोगों को बजट को लेकर उत्साह होता था, लेकिन यह बजट बिल्कुल निराशाजनक है। छात्र, युवा, बेरोजगार सभी इस बजट से निराश हैं। इस बजट से देश की संपत्ति को बेचने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यूनियन बजट 2021 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि गरीब और किसान विरोधी, महंगाई बढ़ाने वाला, दिशाहीन और निराशाजनक बजट है। इस बजट में कोरोना महामारी से पैदा हुई विकट बेरोजगारी की समस्या को दूर दूर तक दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। मिडिल क्लास करदाताओं को उम्मीद थी कि मोदी सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर कोई राहत देगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इस बजट से समाज का हर तबका पूरी तरीके से निराश हुआ है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट की सराहना करते हुए कहा है कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला और उम्मीदों से भरा हुआ यह बजट है। उन्होंने कहा है इस बजट में न सिर्फ कृषि बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी एनडीए सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए कई गुना की बढ़ोतरी की है, जो आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत अभियान को और गति प्रदान करेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को बजट पेश होने के बाद ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि संसद में आज पेश केंद्रीय सरकार का बजट पहले मंदी
और वर्तमान में कोरोना प्रकोप से पीड़ित देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने तथा यहाँ तक अति गरीबी, बेरोजगार और महंगाई आदि की राष्ट्रीय समस्या को क्या दूर कर पाएगा। बजट 2021 पर अखिलेश यादव ने भी बात कही है। चलिए ये तो आपको सुनवा देते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। पूरे देश के किसान धरने पर हैं या कहीं ना कहीं इस धरने से जुड़े हुए किसान हैं। आखिरकार इस बजट ने उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है जो बैठ करके एमएसपी मांग रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहते रही कि हम आय दोगुनी करेंगे। क्या इस बजट के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? ये था बजट के बारे में हमारा विश्लेषण। देखिए, जब बजट आता है ना तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें महंगी होती हैं। लोग अपने अपने विचारों से मेल खाता आपके सामने रख देते हैं। हर बार बजट में कुछ न कुछ छूट जाता है। कभी कभी जिसकी उम्मीद होती है वो भी बजट में नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है। बार बार बजट को लेकर ऐसा ही बताया जाता है और ऐसा ही बोला भी जाता है। लेकिन कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए अगर इसकी तुलना की जाए तो कहा जा सकता है कि बजट में बेहतर काम किया गया है, लेकिन और बेहतर काम भी हो सकता था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।